ये बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है जो आपके पेपर में आया था, उसी का है ये। ठीक है, इसका कोड भी अलग अलग होता है और हर कोड के 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर अलग अलग ढंग से छपे होते हैं, तो 7 पेपर में कौन सा सेट किसको मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो लेकिन फ़िलहाल आप जब पढ़े रहेंगे पूरे तो आपको कोई ना कोई सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं लगभग, लेकिन जब आप लोग सही ढंग से पढ़े रहते हैं तब लेसन आपको याद करना है, लेसन आपको तैयार रखना है। क्योंकि जब प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे तो अगर जो लेसन का आपको समरी भी नहीं मालूम होगा, मीनिंग नहीं मालूम होगा, तो आप लिखेंगे क्या। इसीलिए हम लगातार आप लोगों को खड़ा करके पढ़वाते हैं कि किसी तरह से कुछ न कुछ शब्द याद हो जाए, ज़बरदस्ती ही सही, मजबूरी में ही कहीं कुछ शब्द याद हो जाए। आज जो पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा करीब, तो पढ़वाते हैं उसको, तो उसकी नैया डूबना तो है ही है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ है नहीं, तो इसलिए उसके लिए मेहनत करना होगा। और मेहनत नहीं करेंगे, 3-4 महीना है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग 100 नंबर पा जाएं, हम सोच रहे हैं कि आप लोग 33, 34, 40 तक पा जाएं, पास हो जाएं। ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, जो आप लोगों की स्थिति है वो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, सेक्शन ए में रीडिंग है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यानी रीड माने पढ़ो, रीड का मतलब क्या है, पढ़ो। क्या पढ़ो, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित। पैसेज माने गद्यांश को पढ़ो। किसको पढ़ो, गद्यांश को पढ़ो। यानी रीड द फॉलोइंग, यानी पढ़ो निम्नलिखित। किस चीज़ को, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो। केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उत्तर दो, प्रश्नों का उत्तर दो। दैट फॉलो, फॉलो माने जो नीचे दिया गया है प्रश्न का उत्तर दो। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट, कई लोग शिकायत करते हैं। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट, कई लोग शिकायत करते हैं कि दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, कि उन्होंने ब्रोकन डाउन माने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। ब्रोकन डाउन का मतलब, ब्रोकन डाउन माने स्वास्थ्य खो देना है। थ्रू द ओवर वर्क, ओवर वर्क माने अत्यधिक कार्य से, अत्यधिक काम करने से उन्होंने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। कैसे काम करने से, अत्यधिक काम करने से। ओवर वर्क माने अधिक काम करने से, है ना। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, मेजॉरिटी माने इस तरह के अधिकतर मामलों में, मेजॉरिटी माने अधिकतर, केसेस, सच केसेस माने इस तरह के अधिकतर मामलों में। द ब्रेक डाउन, खराब स्वास्थ्य, ब्रेक डाउन माने खराब स्वास्थ्य। इज मोर फ्रिक्वेंटली, जो अधिकतर होता है, द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वास्टेड एनर्जी, और जो होता है जिसका परिणाम क्या होता है, मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई ऊर्जा का परिणाम होता है। यानी खराब स्वास्थ्य क्या होता है, अधिकतर मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई ऊर्जा का परिणाम होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, सिक्योर हेल्थ माने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क, तुम्हें अवश्य काम करना सीखना होगा। तुम्हें अवश्य ही काम करना सीखना होगा। विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी तनाव के। फ्रिक्शन माने बिना किसी तनाव के आपको काम करना सीखना होगा। टू बिकम एनेक्सियस, चिंतित हो जाना। आर एक्साइटेड, या उत्तेजित हो जाना। आर टू बी वरी, या चिंतित होना। ओवर नीडलेस, नीडलेस माने अनावश्यक, नीड माने आवश्यकता, नीडलेस माने अनावश्यक चिंतित होना। डिटेल्स, संपूर्ण रूप से चिंतित होना। इज इनवाइट टू ब्रेक डाउन, खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित करता है। वर्क वेदर, काम करो, ऑफ ए ब्रेन और बॉडी, काम करो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। काम कैसे करिए, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है।
एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य वर्धक होता है। हेल्थ गिविंग माने स्वास्थ्य वर्धक होता है। एंड द मैन, और आदमी, हु कैन वर्क विथ स्टडी, और आदमी जो दृढ़ता से काम करता है। कैसे काम करता है? दृढ़ता से। एंड काल्म परसिस्टेंसी, और निरंतर शांत रहता है। हो फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्साइटी, फ्रीड माने स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। फ्रॉम ऑल एनेक्साइटी एंड वरी, अपने संपूर्ण चिंताओं से और दुखों से मुक्त होता है ना। एंड विथ हिज माइंड, और उसका मस्तिष्क, अटरली ओबिलियस, अटरली ओबिलियस माने स्पष्ट रूप से, टू ऑल बट, पूरी तरह से उसका माइंड क्या होता है? चिंताओं से मुक्त होता है पूरी तरह से। ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, लेकिन जो काम उसके हाथों में है, विल नॉट ओनली एकम्प्लिश, वह काम को केवल समाप्त ही नहीं करेगा, फार मोर देन द मैन, और उस आदमी की अपेक्षा अधिक, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस, जो सदैव जल्दबाजी में होता है और चिंतित होता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर लेगा। ये बून माने एक वरदान की तरह से। किस रूप से? एक वरदान की तरह से। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जबकि दूसरे उसको खो देते हैं। जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को खो देते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, यानी प्रश्न क्या हुआ इसमें, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, यानी बहुत सारे लोग किस चीज़ की शिकायत करते हैं? बहुत सारे लोग किस चीज़ की शिकायत करते हैं? मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट हिज हेल्थ, बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? स्वास्थ्य के बारे में शिकायत करते हैं। ये उत्तर इसका हुआ है ना। और व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेकडाउन, खराब स्वास्थ्य का क्या कारण है? खराब स्वास्थ्य का कारण क्या है ना। व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेकडाउन, खराब स्वास्थ्य का क्या कारण है? तो आप लिखेंगे द काज ऑफ ब्रेकडाउन इज ओवर वर्क, अत्यधिक काम करना है। द काज ऑफ ब्रेकडाउन इज ओवर वर्क, यानी अधिक काम करना है। और व्हाट विल बी रिटेन टू हिज हेल्थ, हु कौन अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने में सफल रहता है? जो सीखा रहता है काम को। हु लर्नड अबाउट हिज वर्क, जो अपने काम को सीख लेता है। ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वही अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएगा जो काम को सीखा रहता है। और व्हाट इज द यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य वर्धक क्या होता है? हु विल लर्न अबाउट हिज वर्क, जो अपने कार्य को सीखेगा वो क्या करेगा? जो अपने काम को सीखा होगा। ही वुड एकम्प्लिश हिज वर्क विथ एबिलिटी, योग्यता से अपने कार्य को पूरा कर लेगा। विदाउट एनी एनेक्साइटी आर वरी, बिना किसी चिंता के या दुखों के वो अपने कार्य को पूरा कर लेगा। और दैट इज हेल्थ गिविंग, वही स्वास्थ्य वर्धक होता है ना। वो क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक होता है। इसमें देखो अब यहाँ पे लिखा है ई में, व्हाट इज द पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ माने पैसेज का मतलब क्या है? पैसेज में क्या है इसका मतलब, है ना। तो इसका लिखा जाता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन माने खराब स्वास्थ्य। ब्रेक डाउन माने खराब स्वास्थ्य। ये पैसेज में आपके है। विच वर्ड इन द अपोजिट टू द वर्ड कर्स, कर्स का क्या मतलब अपोजिट है? कर्स जो है, कर्स का विलोम क्या है? कर्स माने क्या होता है? श्राप होता है। और कर्स का विलोम इसी पैराग्राफ में लिखा है, अगर जो अर्थ जानेंगे तब लिख पाएंगे। बून माने वरदान, बून BOON बून माने बून माने वरदान, उसी पैराग्राफ में है।
राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कम्प्लीटली। कंप्लीट शब्द का एडवर्ब लिखना है। आपको सिंथेसिस में पढ़ाया गया था एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, और आपको एडवर्ब बनाने के कौन से तरीके बताए गए थे, कैसे आप एडवर्ब बनाते हैं, क्या लगा के एडवर्ब बनाते हैं, याद है? यल वाई शब्द करके कंप्लीट है तो कंप्लीटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये TLY COMPLETLY यल वाई शब्द आप लगा देंगे, यानी कंप्लीट में यल वाई शब्द लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। आपको हम बताए थे जहाँ यल वाई शब्द लगाएंगे वहाँ कंप्लीटली हो जाएगा। यल वाई लगाएंगे, कंप्लीट है तो कंप्लीटली, ह्यूरिडली, अकेजनली, आफ्टनली, श्योरली, फाइनली, डियरली, ईयरली, वार्षिक, है ना? समझ में आया? फेयर है तो फेयरली। तो ये यल वाई शब्द को लगा के बनाना है। और जहाँ पर एडवर्ब इन फ्रेज, जहाँ एडवर्बियल फ्रेज है वहाँ फ्रेज में आपको प्रीपोजिशन के साथ एक छोटा वाक्य होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद है राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150, यानी 100 से 150 शब्द का आपको 150 शब्द तक का निबंध लिखना है। लिखा है क्या है? नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या लिखा है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसको अंग्रेजी में आपको लिखना है, निबंध है। और इसके बाद है दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है प्राइस राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में मूल्य वृद्धि, हमारे देश में मूल्य वृद्धि। और इसके बाद लेटर में ज़रा देखिए, लिखा है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी संपादक को पत्र लिखना है। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी आपको संपादक को पत्र लिखना है कि आपके स्थानीय स्तर पर बिजली बार बार चली जाती है, लाइन बार बार ख़राब हो जाती है, उसके बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है। वो हाई स्कूल वाला एप्लीकेशन नहीं है, इंटर का है। और इसके बाद है राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिस, आपको एक डिविजनल ऑफिस को पत्र लिखना है पोस्ट ऑफिस में, टू ओपन ए न्यू ब्रांच, जैसे कि एक नई ब्रांच खोली जाए, पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारे गांव में एक नई पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खोली जाए। ये चीज़ लिखा है। ठीक है? समझ में आया? इसके बाद आप, ये तो मैंने समझा दिया टॉपिक्स, इसको हम बाद में लिखवा रहे हैं बाद में, लेकिन पहले देखिए जो पढ़ने लायक है वो पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद है सेक्शन सी है, ये बी वाला सेक्शन था। बी वाले सेक्शन में आपको पता है नंबर, ये सेक्शन ए आ जाता है तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिलेगा। 15 नंबर सेक्शन ए अगर जो सही से आ जाता है तो आपको सीधे 15 नंबर मिल जाएगा। और सेक्शन बी आता है तो वो भी आपको अधिक नंबर मिलेगा। और सी नंबर जब आप लिखाएंगे तो 25 नंबर आपको सी सेक्शन का मिलेगा। तो सी सेक्शन में 25 नंबर मिलेगा। तो इसमें देखो ग्रामर लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी करेक्ट विकल्प का चुनाव करना है। फॉलोइंग क्वेश्चन माने निम्नलिखित प्रश्नों का आपको वैकल्पिक चुनाव करना है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो किसी बुरे पक्ष को देखता है, खराब स्थिति को हमेशा देखता है, यानी हमेशा बुराई को ही देखता है, इज कॉल्ड उसे पुकारा जाता है, पैसिमिस्ट पुकारा जाता है। कैसे? ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, ब्राइटन माने चमकदार होता है, ब्राइट ऑन माने चमकीला, या पैसिमिस्ट माने एक तरह से क्या हो जाता है, उदासीनता होती है। ठीक है?
तो पैसिमिस्ट इसका सही होगा। द फ्रेज पिक होल्स इन माने, पिक होल्स माने एक तरह से दोष निकालना। पिक होल्स माने क्या होता है, ये फ्रेज है, ये भी आपको आपकी किताब में है, वो रटना पड़ेगा। और ये ऊपर वाला जो है ये भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको आपको हमने लिखवाया था गर्मी में, उसको भी आपको रटना पड़ेगा। अब किताब में भी है। फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स का मतलब फाइंड फॉल्ट, यानी दोष निकालना। ठीक है, ये वाला आपका उत्तर सही होगा। द सिनोनिम्स ऑफ सेवर, सेवर्स मीन्स एक तरह से क्या होता है, एक्यूट होगा। सेवर का जो वो होगा एक्यूट होगा एक तरह से। ही इज ए मेंबर ऑफ यूनियन, यूनियन एन यूनियन लिखा है, एन यूनियन लिखा है। आपको शायद सिंटेक्स किसी दिन पढ़ाए थे हम। सिंटेक्स में आपको बताए थे कि यू शब्द अगर जो हिंदी में आ रहा है तो वहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूटेंसिल हो गया, ऐसे शब्दों में क्या प्रयोग करेंगे, ए का। तो यहाँ इसमें गलती क्या है, एन गलती है। ईरर माने गलती होता है, आपको एन लगाना है। द एंटोनाइम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न यानी माने आधुनिक होता है। आधुनिक का विलोम क्या होगा, एंटोनाइम्स माने विलोम होता है, इसका होगा दूसरा एंशिएंट माने प्राचीन। एंशिएंट माने क्या होता है, प्राचीन या पुराना, और मॉडर्न माने आधुनिक होता है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी सवाल हल करना है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना सीखे हैं ये आपके ऊपर है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो जहाँ प्लीज होता है, सर होता है, मैडम होता है, काइंडली होता है, वहाँ सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाया जाता है। ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड प्लीज हटा दिया जाएगा। और ऐसे जगहों पे जहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है तो प्लीज हटा करके यहाँ टू लिख दिया जाएगा। टू से जोड़ेंगे, टू गिव मी, मी का संबंध ही से है तो यहाँ पर हिम लगा देंगे। ठीक, और योर का संबंध मी से है तो इसलिए यहाँ पर माई लगा देंगे। बुक फॉर 2 days हो जाएगा। और दूसरा में क्या लिखा है, दे सेड टू अस है, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि क्वेश्चन वर्ड आता है तो आपको WS टाइप क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन होगा, बताए थे ना। तो यहाँ पे दे सेड हो जाएगा, तो दे हो जाएगा दे आस्क्ड अस, सेड वाले स्थान पे आस्क्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड लिखेंगे। और आस्क लिखेंगे, वाई कंजक्शन हो गया। यू का संबंध मी अस से है तो वी हो जाएगा। वी वेयर नॉट प्लेइंग, यहाँ पर यू के स्थान पर वी हो जाएगा और वी के स्थान पर क्या लिखेंगे, वी आर नॉट प्लेइंग। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखो ये लिखा है बी वाले, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी इसमें क्या करना है, एक पहले वाले में तो सिंपल बनाना है, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। सूर्य निकला और बच्चे स्कूल चले गए। ये बहुत बार हमने आपको बताया है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने जिसमें कर्ता स्वतंत्र होता है। द सन रोज है तो यहाँ द सन हैविंग राइजन लिखा जाएगा, द सन हैविंग राइजन हो जाएगा। तो सन हैविंग राइजन हो जाएगा, कामा लगा देंगे, द बॉयज वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है। और ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो ही इज पुअर, है ना, जबकि वह क्या है, आल्दो ही इज पुअर लिखा जाएगा। आल्दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो यहाँ शब्द क्या लिखा जाएगा, आल्दो। ठीक है, ये आल्दो हो जाएगा। और यहाँ चेंज एनी वन करेक्ट, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड,
यानी इसको क्या करना है, परिवर्तन करना है। अभी आपको क्लास में पिछले बार बता रहे थे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट, इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इसे 2 वाक्य करके आपको कंपाउंड से जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा ही मेड ए प्रॉमिस। क्या हो जाएगा, ही मेड ए प्रॉमिस, उसने वादा किया, है ना, क्या किया, प्रॉमिस, वादा किया। एंड यू केप्ट इट, और यहाँ पर एंड लिखेंगे बीच में, एंड यू केप्ट इट, और इसके बाद आगे जोड़ देंगे। डिड यू नॉट राइट ए लेटर, ये पैसिव वॉइस है, देख रहे हैं, हमने पैसिव वॉइस भी बताया था बीच में। तो डिड के स्थान पर चूँकि पास्ट में है तो इसलिए वाज लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा, वाज ए लेटर, वाज ए लेटर हो जाएगा, ठीक। तो वाज ए लेटर नॉट राइटन बाय यू, वाज ए लेटर नॉट राइटन बाय यू। ये देखो एक वाक्य का क्वेश्चन आ गया, आप पूरा पढ़िए, और एक पूरा जब बनाएंगे तभी 2 नंबर आपको मिलेगा, ये चीज़ है। अब आप पेपर देख लीजिए, अभी तो जाएगा ही, समझेंगे ही, तो इसका क्या मतलब है वो जब हल करेंगे तब आएगा, ठीक है। लापरवाही करते रहेंगे तो आपको कहीं कोई ठिकाना नहीं लगेगा। 60 नंबर का ग्रामर है और 40 नंबर की किताब है। आप लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मैं चिंतित रहता हूं कि कैसे आप पास हो गए। ये चीज़ है, पेपर ज़रा देख लीजिए। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसे सही करना है, ठीक है। सही करेंगे तो बीइंग ए हॉलीडे है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, चूँकि हॉलीडे समय, मौसम, दिन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा इट वाज ए हॉलीडे, इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना, समझ में आया। और एक चीज़ और है, अगर जो इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, दोनों वाक्य फ्यूचर में नहीं हो सकते, दोनों वाक्य फ्यूचर में नहीं हो सकते। तो अगर जो 2 वाक्य फ्यूचर में है तो पहला वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पहला वाला वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखा जाएगा इफ़ ही कम्स हो जाएगा, ये विल नहीं होगा, इफ़ ही कम्स हो जाएगा, यानी विल हटा देंगे, आई शैल टीच हिम, यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाउ एक्सेस है और एक्सेस है, कैरियर है और कैरियर है। एक कैरी एक्सेस माने अतिरिक्त होता है और एक एक्सेस माने ज़्यादा, इस तरह से आप कहते हैं। और कैरियर माने एक तो कैरियर माने जीवन को बनाना, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अपने कैरियर को, अपने जीवन को संवार रहे हैं। और एक कैरियर जो आपके साइकिल के पीछे लगा होता है, जिसे आप लेके ढो रहे हैं, कैरियर पे साइकिल रखे उसे ढो दिया। इसका प्रयोग आपको वाक्य प्रयोग में करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो कैरियर का मतलब, ही रीड्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही मेड हिज कैरियर, ही इज मेकिंग हिज कैरियर, वो अपना जीवन बना रहा है, ऐसे वाक्य प्रयोग करेंगे, है ना। ही कैरीज ए बुक, वह एक पुस्तक ले जाता है, या ही कैरीज ए बुक ऑन हिज साइकिल, वह अपने एक पुस्तक अपने साइकिल पर ले जाता है, ठीक है ना। तो कैरी करना है, कैरियर है, कैरियर नाउन में है, तो आप नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया। इस तरह से मैं तो ये तेज़ी से बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी निबंध और एप्लीकेशन आपको रोके रखेगा, ठीक। निबंध में ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद है ट्रांसलेशन, है द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन में प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। अब आपको अनुवाद आएगा, टेंस आएगा और कुछ तरीके आएंगे ग्रामर के, तब आप बना पाएंगे। प्राचीन काल में तो क्या लिखा जाएगा, इन द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम माने प्राचीन काल में, विक्रमादित्य, द नेम ऑफ विक्रमादित्य वाज रूल्ड, है ना, इन दिस कंट्री, है ना, द नेम ऑफ द किंग
विक्रमादित्य वाज रूल्ड ओवर दिस कंट्री। वह बड़ा न्यायी था, ही वाज वेरी जस्टिस। वह बड़ा न्यायी था कि मतलब ही वाज वेरी जस्टिस। आज भी लोग उसे न्याय की प्रशंसा करते हैं। टुडे आल्सो, टुडे आज भी लोग, है ना, क्या करते हैं? पीपुल प्रेज हिज जस्टिस। लोग उसकी न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के, वन डे सम बॉयज या फ्यू बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट नियर ऑफ ए विलेज। गांव के, एक जंगल के पास, गांव के बगल में खेल रहे थे। वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। वेयर ही सा ए पाइड ऑफ ए डस्ट। किसका ढेर देखा? मिट्टी का ढेर। पाइल्ड ऑफ ए डस्ट माने मिट्टी का ढेर, जो पत्थर से ढका हुआ था। हु कवर्ड विथ स्टोन, जो किससे ढका था? हु कवर्ड विथ स्टोन। उनमें से एक लड़का, वन ऑफ दोज बॉयज सैट ऑन इट। उसमें से एक लड़का इसके ऊपर बैठ गया और उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज कंपेनियंस या ही सेड टू हिज फ्रेंड्स। क्या कहा? तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, है ना। यू ब्रिंग योर केस, यू ब्रिंग योर केसेस टू मी। मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूँगा। आई विल जस्टिस, मैं न्याय करूँगा। मैं आई विल जस्टिस। अभी आपको इतने तक ही है।